व्हाट इज़ एनएफटी एंड हाउ इट वर्क्स। आज की वीडियो का टॉपिक यही है और ये मैं सीरीज़ क्यों स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको एनएफटी क्रिएट करना सिखाना और फ्री से उसे सेल करना, बिल्कुल विदाउट एनी फ़ी उसको सेल करना और पैसिवली अपनी इनकम जनरेट करना। अब मेरे मेंबर्स जो टेलीग्राम में हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उनको कि क्रिप्टो से अर्न करना, ट्रेडिंग से अर्न करना, वो लॉस कर जाते हैं कभी कभी। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग से लॉस हो सकता है लेकिन आपको एनएफटी से लॉस नहीं हो सकता। अगर आपने फ्री क्रिप्टो से, ब्लॉकचेन से अगर आपने अर्निंग करनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेंगी। सिग्नल्स के लिए भी, ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग सिग्नल के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोबारा मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ एनएफटी की, यानी कि सबसे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि एनएफटी है क्या और कैसे वर्क करती है, पहले ये समझा लूँ। फिर मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वो कैसे एनएफटी क्रिएट करते हैं, इजीली क्रिएट करना सिखाऊंगा, और कैसे आप उसे लिस्ट करते हैं और कैसे उसे सेल करना है, फिर उसे कैसे विदड्रॉ करना है। सारा प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले इस वीडियो में आपको ये बताना था कि एनएफटी है क्या और वर्क कैसे करती है। अब देखें, आप गूगल करेंगे आपके पास ये आ जाएगा एनएफटी। एनएफटी स्टैंड्स फॉर नॉन फंजेबल टोकन। अब नॉन फंजेबल को पहले समझते हैं, नॉन फंजेबल है क्या। अब नॉन फंजेबल होता है यानी कि आपके पास कोई यूनिक चीज़ है। बिलफर्ज आपके पास है कोई दो पेन है, ठीक है। एक पेन आपके पास मखसूस पेन है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, और दूसरा पेन आपके पास है वो आप किसी को भी दे सकते हैं, वो क्या कहते हैं कॉमन पेन है। अब दूसरा जो आपको गिफ्ट मिला है वो नॉन फंजिबल है, यानी कि आपके पास एक यूनिक चीज़ है। आपको आपसे कोई मांगेगा, आपके फादर ने आपको गिफ्ट दिया है, बर्थडे पे कोई गिफ्ट दिया है या अपनी मदर ने आपको गिफ्ट दिया है, वो आपके पास फंजिबल, नॉन फंजिबल है, यानी कि आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के साथ। अब कोई आपके पास ऑडियो है, कोई वीडियो है, आपके पास पिक्चर है जो आप जिसको आप यूनिक लेते हैं, यानी कि आपने बहुत बार सुना होगा ये एनएफटी 2 मिलियन की सेल हो गई, ये 1 मिलियन की सेल हो गई। इसी तरह ये आपके पास क्यों सेल होती हैं, यही इनकी यूनिकनेस की वजह से सेल होती हैं। अब आपके पास जैक डूजरे जो था, जैक डूजरे का जो फर्स्ट ट्वीट था वो तकरीबन 2 मिलियन का सेल हुआ है। वो एक यूनिक आपके पास आर्ट बन गया है। अब जैसे कि पहले होते थे, आर्ट होते थे, डिज़ाइन होते थे, वो सेल होते थे जिसे हम पेंटिंग वगैरह कहते थे। लेकिन क्रिप्टो वर्ल्ड में, ब्लॉकचेन वर्ल्ड में इसे एनएफटी का नाम दे दिया गया है। एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन, यानी कि आपके पास यूनिकनेस है, आप ही उसकी मालिक हैं। नॉन फंजेबल का मतलब ही यही है कि उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, वही यूनिक है। बिलफर्ज आपका घर है और दूसरे का कोई घर है, आप उसको रिप्लेस तो नहीं कर सकते। आपके पास एक जो फंजेबल टोकन है, यानी कि वो आपके पास ही, आपका ही यूनिकनेस है, आप ही की चीज़ है, वो आपके अलावा कोई और नहीं ले सकता। अगर आप उसको किसी और को सेल करेंगे तो मनी लेकर सेल करेंगे, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो सिमिलर जो चीज़ें होती हैं उनमें डिफरेंस क्रिएट करती है। ये नॉन फंजेबल और फंजेबल जो होते हैं वो सिमिलर चीज़ें, यानी कि टू सिमिलर चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक पेन आपके पास कॉमन पेन है, दूसरा आपके पास जो आपको गिफ्ट मिला है वो नॉन फंजेबल टोकन है, यानी कि नॉन फंजेबल है, वो आपके पास वो कॉमन नहीं है। अब दोनों सिमिलर चीज़ों में वो फ़र्क आपको दिखा रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है कि ये आप इम्पोर्टेंट पेन है, इसको आप एनएफटी यानी कि बिलफर्ज एनएफटी क्रिएट करके सेल भी कर सकते हैं। अब नॉन फंजेबल का मतलब यही था। अब टोकन का मतलब क्या होता है। अब टोकन का मतलब यानी कि जैसे कि आपके घर के कागजात जो होते हैं, यानी कि आपकी रजिस्ट्री होती है, यानी कि घर है उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, तो वो जो होते हैं बिलफर्ज वो आपका रजिस्ट्री हो गए। यहाँ पे आपका जो टोकन है, आपके पास जो पिक्चर है, जो भी है, वो आपकी रजिस्ट्री होगी, यानी कि रजिस्ट्री वो आपका एड्रेस जो होगा, आपका TRX एड्रेस होगा, वेब20 एड्रेस होगा, जो भी एड्रेस होगा, या ERC20 एड्रेस होगा, या आपके पास पॉलीगन एड्रेस होगा, वो आपका वो टोकन होगा। वो जैसे आप घर सेल करते हैं तो आपके पास कागजात होते हैं, वो इसी तरह का ये टोकन होगा, नॉन फंजिबल टोकन, बिलफर्ज। अब देखें यहाँ पे ये जो एनएफटी है बहुत ज़्यादा फेमस एनएफटी है। इसकी जो कॉपीज़ हैं वो सेल होती रहती हैं। कॉपीज़ यानी कि इनकी एक एनएफटी की आप बहुत सारा कॉपीज़ बना सकते हैं, लेकिन उसकी यूनिकनेस ये होगी
कि वो आपका एड्रेस पर होगी, यानी कि आपके पास ERC20 एड्रेस होगा या पॉलीगन एड्रेस होगा, उसी एड्रेस पर ही होगी, उसका कोई और मालिक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप ही मालिक होंगे। उसी को आप सेल कर सकते हैं या अपने पास सेव रख सकते हैं। वो आपकी एक यूनिकनेस होगी, यूनिक आर्ट होगा। ये जो है तकरीबन 1 मिलियन 2 मिलियन की ये NFT इसी तरह की ये बनती रहती हैं, सेल होती रहती हैं। अब आपको मैं ख्वाब नहीं दिखाऊंगा कि 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको पैसिवली इनकम आपको जनरेट करने का तरीका बिल्कुल ईजी वे में आपको सिखाऊंगा, 100% एक्यूरेट तरीके से समझाऊंगा। और कैसे आप ये अर्न कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ईजीली समझा दिया जाएगा। अगर आप इसको वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप कैसे NFT क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेल की हैं, आप भी वो सेल करके अपनी पैसिवली इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बिल्कुल आपको रजिस्ट्री के लिए, यानी कि आपके पास जब भी NFT लिस्ट करनी होती है तब फ़ी लगती है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी आप कोई भी फ़ी नहीं होगी, फ़ी नहीं लगेगी और आप उसको लिस्ट करके बिल्कुल आप उसको फ्री में सेल कर सकते हैं और अपने पैसिवली अपने पॉलीगन या ERC20 में आपने जो डॉलर्स होंगे या आपके पास इथेरियम होंगे वो विदड्रॉ कर सकते हैं और P2P पे जाकर सेल कर सकते हैं। ये थी NFT की वीडियो। NFT की आपको आई होप समझ लग गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट करना है। OpenSea पे सेल करें, बाइनांस पे सेल करें, बाईबिट पे सेल करें, कहीं भी सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा, बिल्कुल लिस्टिंग करना आपको सिखाऊंगा। 1 by 1 आपको पॉइंट से समझाऊंगा ताकि आप थोड़ा पैसिवली क्रिप्टो से अर्न कर सकें। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।